नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पावरफुल और ऐतिहासिक दस्तावेज पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। ये है भगत सिंह का लिखा हुआ मशहूर निबंध मैं नास्तिक क्यों हूँ। चलिए समझते हैं कि अपनी फांसी से कुछ ही समय पहले महज 23 साल के एक युवा क्रांतिकारी के मन में ईश्वर, धर्म और समाज को लेकर आखिर क्या चल रहा था। सच मानिए, ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, बल्कि मानव विचारों के विकास की एक बहुत ही शानदार कहानी है। अब इस दस्तावेज की अहमियत को समझने के लिए जरा इसके बैकग्राउंड पर गौर करते हैं। इसे उनकी फांसी से ठीक एक हफ्ता पहले लिखा गया था। मतलब मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी। आमतौर पर ऐसे वक्त में लोग चाहते हैं कि इंसान भगवान को याद करे ताकि मौत के डर से लड़ने की हिम्मत मिल सके। लेकिन भगत सिंह के लिए, उनके लिए यह उनकी वैचारिक दृढ़ता की सबसे बड़ी परीक्षा थी। मौत का खौफ भी उन्हें उनके तर्कों और लॉजिक से डिगा नहीं पाया। इस लेख का शीर्षक ही अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, मैं नास्तिक क्यों हूँ। दरअसल इसके पीछे एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था। कई लोग ये सवाल उठा रहे थे कि क्या ईश्वर को ना मानना भगत सिंह के किसी गहरे अहंकार का नतीजा था, या फिर ये एक ऐसी क्रांतिकारी तार्किकता थी जिसे उन्होंने बहुत गहरे अध्ययन के बाद हासिल किया था। और यही वो मूल सवाल है जिसका जवाब उन्होंने खुद इस लेख में बहुत ही बेबाकी से दिया है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को आसान और सुव्यवस्थित रखने के लिए हम इसे 6 मुख्य भागों में समझेंगे। पहला, अहंकार के आरोप। दूसरा, आस्तिकता से नास्तिकता का सफर। तीसरा, उनकी वैचारिक परिपक्वता। चौथा, ईश्वर पर उनके दार्शनिक सवाल। पांचवा, धर्म की उत्पत्ति को लेकर समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण। और अंत में उनकी वो अंतिम परीक्षा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, अहंकार का आरोप, और देखते हैं कि उन्होंने इन आरोपों का कैसे डट कर सामना किया। देखिए, अक्सर ऐसा होता है ना कि जब भी कोई व्यक्ति समाज की बनी बनाई मान्यताओं के खिलाफ जाता है तो सबसे पहला आरोप उस पर घमंड का ही लगता है। भगत सिंह के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। सवाल ये उठ रहा था कि क्या एक सर्वशक्तिमान ईश्वर को नकारने के पीछे उनका कोई अनुचित अहंकार था। उन्होंने बड़ी ही ईमानदारी से ये माना कि उनके करीबी दोस्त B.K. दत्त को भी कभी-कभी लगता था कि वे अपने विचार दूसरों पर थोपते हैं। उन्हें निरंकुश तक कह दिया गया था। लेकिन उन्होंने इस आलोचना का जवाब बड़े ही तार्किक ढंग से दिया। यहाँ पर भगत सिंह ने एक बहुत ही कमाल का फर्क समझाया। उन्होंने अहंकार और स्वयं के प्रति न्यायोचित गर्व के बीच एक साफ लकीर खींची। उनका कहना था कि अहंकार तो बस अपने बारे में एक झूठा और बिना सिर पैर का घमंड है। लेकिन अगर किसी ने बहुत लगन से पढ़ाई की है, चीजों को समझा है और उस गहरे विचार विमर्श के बाद कोई विश्वास कायम किया है, तो उस विश्वास पर जो गर्व होता है वो अहंकार नहीं है, वो एक जस्टिफाइबल प्राइड है। उनका नास्तिक होना इसी गहरे अध्ययन का नतीजा था। अब आते हैं दूसरे अहम पड़ाव पर, आस्तिकता से नास्तिकता की उनकी ये पूरी बौद्धिक यात्रा आखिर कैसी रही। आपको शायद ये जानकर थोड़ी हैरानी हो कि भगत सिंह जन्म से ही नास्तिक नहीं थे। जी हाँ, बचपन में वे अपने दादाजी के प्रभाव में एक पक्के आर्य समाजी थे। घंटों गायत्री मंत्र का जाप किया करते थे। फिर जब वे नेशनल कॉलेज गए, वहां उन्होंने आज़ाद ख्यालों से सोचना शुरू किया, लेकिन तब भी ईश्वर में उनका दृढ़ विश्वास कायम था। यहाँ तक कि जब वे क्रांतिकारी पार्टी में शामिल हुए, तब भी उनके शुरुआती लीडर्स जैसे सचिंद्रनाथ सान्याल बहुत पक्के आस्तिक थे। काकोरी के शहीदों ने भी अपने आखिरी दिन भजनों में गुजारे थे। मतलब उनके शुरुआती दौर में नास्तिकता का कोई माहौल था ही नहीं। तो फिर ये बदलाव आया कब? यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा हिस्सा, वैचारिक परिपक्वता, जो उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। एक वक्त ऐसा आया जब भगत सिंह को ये गहराई से महसूस हुआ कि महज जज्बातों और एक रोमांटिक क्रांति से देश को आज़ाद नहीं कराया जा सकता। जब उनके पुराने साथियों ने ही उनके नए विचारों का मजाक उड़ाना शुरू किया, तो उन्हें समझ आ गया कि विरोधियों के तर्कों का सामना करने के लिए सिर्फ जोश नहीं, बल्कि ठोस अध्ययन की जरूरत है। उन्होंने खुद को किताबों में झोंक दिया। उनका मानना था कि यथार्थवाद या रियलिज्म ही उनका आधार होना चाहिए, जिसमें अंधविश्वास के लिए कोई जगह ना हो। इस दौरान उन्होंने दुनिया भर के महान विचारकों को खंगाल डाला। उन्होंने मिखाइल बाकुनिन, कार्ल मार्क्स, व्लादिमीर लेनिन और लियोन ट्रॉट्स्की जैसे दिग्गजों को पढ़ा। चार्ल्स डार्विन के विज्ञान और भारत के निरालंब स्वामी के साहित्य ने भी उनके सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। 1926 के अंत तक आते आते उनका अध्ययन इतना गहरा हो चुका था कि वे पूरी तरह से मान चुके थे कि ब्रह्मांड को बनाने वाले किसी सर्वशक्तिमान की धारणा महज एक कल्पना है।
और इसी गहराई ने जन्म दिया चौथे हिस्से को, ईश्वर पर दार्शनिक प्रश्न, जहां उन्होंने आस्था की पूरी तरह से तार्किक चीरफाड़ की। ये हिस्सा वाकई में सोचने पर मजबूर कर देता है। उन्होंने नीरो और चंगेज खान जैसे क्रूर शासकों की तुलना सीधे तौर पर सर्वशक्तिमान ईश्वर से कर दी। भगत सिंह का तर्क था कि इन शासकों ने अपने शौक के लिए हजारों जानें ली, इसलिए इतिहास उन्हें जालिम कहता है। लेकिन दूसरी तरफ एक सर्वशक्तिमान ईश्वर है जो हर दिन हर मिनट इस दुनिया में अनगिनत दुखों और तकलीफों को होने दे रहा है। उन्होंने बहुत ही निष्पक्ष रूप से ये सवाल उठाया कि इस अंतहीन और लगातार चलने वाले दुख को आखिर कैसे सही ठहराया जा सकता है। उन्होंने आस्तिकों के सामने एक बड़ा ही सीधा और चुभने वाला सवाल रखा। अगर ईश्वर सच में सर्वशक्तिमान है और सब कुछ जानता है, तो उसने एक ऐसी दुनिया बनाई ही क्यों जो दुखों से पूरी तरह भरी हुई है? अगर ये दुनिया किसी नरक जैसी है, तो भला एक दयालु रचयिता ऐसी रचने करेगा ही क्यों? बात सिर्फ दर्शन की नहीं थी। उनका अगला सवाल हमारे सामाजिक और राजनीतिक यथार्थ से सीधा जुड़ा था। वो पूछते हैं कि अगर ईश्वर वाकई है, तो उसने ब्रिटिश शोषकों को भारत पर इतने अत्याचार करने से रोका क्यों नहीं? उसने पूंजीपतियों के दिलों में ये बात क्यों नहीं डाल दी कि वे अपनी संपत्ति जरूरतमंदों में बांट दें? भगत सिंह का बड़ा ही साफ तर्क था कि अंग्रेज किसी भगवान की कृपा से हम पर राज नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी बंदूकों की ताकत और हमारी अपनी उदासीनता के कारण राज कर रहे हैं। इसके अलावा कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर भी उन्होंने तीखा प्रहार किया। उनका कहना था कि किसी भी सजा का मकसद इंसान को सुधारना होना चाहिए। अगर किसी को पिछले जन्म के पाप की वजह से इस जन्म में गरीब या अछूत बना दिया जाता है, तो समाज का ये तिरस्कार तो उसे और ज्यादा अपराध करने की तरफ धकेल देगा। उनका एक बहुत ही दमदार वाक्य था, दुनिया में सबसे बड़ा पाप गरीब होना है। गरीबी अपने आप में एक अभिशाप है। इन सब सवालों के बाद हम पहुंचते हैं 5वें हिस्से पर, धर्म की उत्पत्ति का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण। आखिर भगवान का ये कंसेप्ट आया कहाँ से? सृष्टि की शुरुआत और इंसान के विकास को समझने के लिए भगत सिंह ने पूरी तरह से चार्ल्स डार्विन के वैज्ञानिक सिद्धांतों का सहारा लिया। उन्होंने कहा कि इस दुनिया का निर्माण अलग अलग पदार्थों के अचानक मिलने से हुआ है और इंसान का विकास प्रकृति के साथ उसके लगातार संघर्ष का नतीजा है। विज्ञान के पास इसके जवाब हैं, इसलिए बीच में किसी दैवीय रचयिता को लाने की कोई जरूरत ही नहीं है। भगवान की इस कल्पना के विकास को उन्होंने 3 बहुत ही आसान चरणों में समझाया। पहला स्टेप, पुराने समय में जब आदिम इंसान ने प्रकृति की ताकतों के सामने खुद को कमजोर पाया। दूसरा स्टेप, मुश्किलों का सामना करने और खुद को हिम्मत देने के लिए उसने भगवान को एक माता या पिता के रूप में मान लिया। और तीसरा स्टेप, धीरे धीरे जो लोग सत्ता में बैठे थे, जो शोषक थे, उन्होंने इसी विश्वास का इस्तेमाल जनता को डराकर रखने और अपनी पावर बनाए रखने के लिए एक हथियार के तौर पर करना शुरू कर दिया। अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, अंतिम परीक्षा और मृत्यु, जहां मौत के साए में उनकी इस दृढ़ता का टेस्ट होना था। देखिए, ये सारी बातें कोई आरामदेह कमरे में बैठकर लिखी गई फिलॉसफी नहीं थी। इसे रियल लाइफ में मौत के साए में परखा जाना बाकी था। बात है मई 1927 की, जब उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया था। उन पर काकोरी कांड का आरोप लगाकर फांसी की धमकियां दी गईं। पुलिस वालों ने उन्हें बार बार फुसलाया कि अपनी जान बचाने के लिए वो भगवान से प्रार्थना कर लें, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि उनका नास्तिक होना कोई शांति के दिनों का दिखावा नहीं है, बल्कि एक ऐसा मजबूत विश्वास है जो संकट की घड़ी में भी टस से मस नहीं हुआ। भगत सिंह का विजन एकदम क्लियर था। उनका मानना था कि एक सच्चे क्रांतिकारी को मरने के बाद किसी स्वर्ग या ईश्वरीय इनाम का कोई लालच नहीं होता। पूरी इंसानियत और आज़ादी के लिए बिना किसी स्वार्थ के अपनी जान न्यौछावर कर देना अपने आप में सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। यही उनके उस निस्वार्थ बलिदान का असली नजरिया था। और अंत में एक कोट है जो उनके इस पूरे जज्बे को बड़े ही पावरफुल तरीके से समेटता है। जब उनके एक दोस्त ने उन्हें प्रार्थना करने की सलाह दी, तो उन्होंने कहा था, मैं स्वार्थ के लिए प्रार्थना नहीं करूंगा। ऐसा करना मेरे लिए अपमानजनक और पराजय की बात होगी। मैं एक मर्द की तरह फांसी के फंदे पर अंतिम घड़ी तक अपना सिर ऊंचा किए खड़ा रहना चाहता हूं। उनके ये शब्द हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या सच और अपने विचारों के प्रति ये अटूट निष्ठा किसी भी तरह की धार्मिक सांत्वना से कहीं ज्यादा महान नहीं है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इसी गहरे सवाल के साथ आज का ये एक्सप्लेनर हम यहीं खत्म करते हैं। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।